हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, जिसके बारे में बात करेंगे कि रेलवे की तरफ से आपका छठा रिप्लाई का ऑफिशियली अपडेट जो आ गया है, आरटीआई का रिप्लाई जो है आ गया है। इससे पहले हम लोगों ने पांचवा जो अपडेट आया था, आरटीआई का रिप्लाई आया था 5th डिवीजन तक, वो सभी कवर किए थे और उसमें देखे थे कि टोटल कितने सीसीए छात्रों की संख्या है जो आपका 2024 ग्रुप डी भर्ती में पार्टिसिपेट करेगी, आपस में फाइट करेगी। ठीक है, तो फाइनली एक और आरटीआई का रिप्लाई रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें 2018 से लेकर 24 तक में जितने भी छात्र यहाँ पे सीसीए एलिजिबल होंगे वो सारा का सारा यहाँ पे आपका सेशन वाइज जो डाटा है वो देखने को मिलेगा कि 18 से 19 में कितना है, 19 से 20 में कितना है, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24 पूरा यहाँ पे जो सेशन वाइज डेटा है वो जारी किया गया है और अभी तक का सबसे ज्यादा छात्र इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो सीधे चलते हैं, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आरटीआई रिप्लाई है उस आरटीआई रिप्लाई के सेक्शन पे चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि यहाँ पे एक के बाद आरटीआई जो लगाया गया है ताकि इससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि टोटल सीसीए कैंडिडेट कितने हो सके हैं वर्तमान समय में। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर ये संख्या 1.5 लाख हो चुकी है, 2 लाख हो चुकी है, 3 लाख हो चुकी है और कोई को तो ऐसे भी छात्र बोल देते हैं कि ये संख्या 4 लाख के पार हो चुकी है। तो वास्तविकता क्या है, इसके लिए आप लोगों को डिवीजन वाइज सीसीए का संख्या जानना बहुत जरूरी है ताकि काफी हद तक आप लोगों को मदद मिल सके कट ऑफ जानने के बारे में और इसके साथ साथ किस हद तक कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिछला बहुत सारे साथियों का कमेंट आया था उसके आधार पे यहाँ पे जिस डिवीजन का सबसे ज्यादा कमेंट होता है उसका सबसे पहले आरटीआई लगाया जाता है और जैसे रिप्लाई आता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फिर सूचित किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपका एक और यहाँ पे रिप्लाई जो है आपका 3 अगस्त 2024 के डेट में आया है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये जो अपडेट आया है। क्योंकि बहुत सारे ज्यादातर जो वैकेंसी आप देखिएगा ना, जो लार्ज नंबर में जो एक्ट अप्रेंटिस का वैकेंसी आता है वो साउथ के तरफ से रिलीज किया जाता है। अभी भी साउथ वालों के लिए वैकेंसी निकल के आया जो आपका 2438 पोस्ट के आसपास निकाला गया जिसमें फॉर्म भरा रहा। ठीक है, उसी प्रकार आपका साउथ सेंट्रल रेलवे की सिकंदराबाद की तरफ से एक डिवीजन का यहाँ पे आरटीआई लगाया गया था और फाइनली आरटीआई का अपडेट भी आ गया है। और ये आपका जो आरटीआई का अपडेट है वो आपका गुंटापल्ली डिवीजन की तरफ से आया है। तो चलिए देख लेते हैं कि गुंटापल्ली में अभी तक टोटल कितने एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हो चुके हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो आपका देखिए ये जो आपका आरटीआई लगाया गया था जिसमें आपका पूरा इंफॉर्मेशन मांगा गया है कि सर प्लीज प्रोवाइडेड डेटा ऑफ कैंडिडेट हैव कंप्लीट 1 ईयर एक्ट अप्रेंटिस from all division and workshop of South Central Railway zone and please provide data from year 2018 टू 2024। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि साउथ सेंट्रल रेलवे के जितने भी डिवीजन है ऑल डिवीजन का डेटा आपको यहाँ पे मांगा गया था, पर आप लोगों को पता है कि रेलवे ऑल डिवीजन का डेटा एक साथ कभी नहीं देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा यूनिट है या फिर डिवीजन है या फिर जोन है जिसमें 5 डिवीजन आते हैं तो 5 डिवीजन का अगर आप एक साथ मांगिएगा ना तो एक साथ नहीं देगा, वो पहले फर्स्ट डिवीजन का देगा, सेकंड डिवीजन का देगा, थर्ड डिवीजन का, फोर्थ डिवीजन का, फिफ्थ डिवीजन का, ऐसे करके यहाँ पे डेटा प्रोवाइड होता है। नहीं तो कभी कभी आरटीआई में सिर्फ एक ही डिवीजन का रिप्लाई आता है, बाकी 4 डिवीजन का रिप्लाई नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी जिस पार्टिकुलर डिवीजन से अप्रेंटिसशिप कर रहे हो उसी डिवीजन में खासकर आरटीआई लगाने का प्रयास करिए और बहुत जल्द आपको आरटीआई कैसे लगाया जाता है इसका भी वीडियो चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका रिप्लाई दिया गया है इंफॉर्मेशन फर्निश बिलो, इसमें बताया गया है कि टोटल आपका जो आरटीआई से रिप्लाई निकल के आ रहा है वो और सिर्फ यहाँ पे गुंटापल्ली डिवीजन का ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है जो सबसे पहले यहाँ पे आरटीआई जो है वो गुंटापल्ली डिवीजन की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि सभी साउथ सेंट्रल रेलवे का सभी डिवीजन का आ गया है, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुंटापल्ली का ही यहाँ पे आया है। देखिए आपको यहाँ पे पहले भी मेंशन कर दिया गया है कि गुंटापल्ली इज फिनिश्ड। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 18 से 19 में टोटल 451 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीसीए कंप्लीट किया। ध्यान से समझिएगा साथियों, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कट ऑफ को भी निर्धारित करने के लिए और किस लेवल का कंपटीशन होगा उसके लिए भी। उसके बाद 19 से 20 में कोविड का समय था तो यहाँ पे एक भी अप्रेंटिस की नियुक्ति नहीं हुई, मतलब सीसीए का वैकेंसी उस टाइम नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद 20 से 21 में बात करें तो कुछ
केसेस नॉर्मल होने के बाद यहाँ पे 330 सीसीए छात्र यहाँ पे ज्वाइन किए गुंटापल्ली साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के अंतर्गत। उसके बाद 21-22 में कोई अप्रेंटिस वैकेंसी देखने को नहीं मिला, क्योंकि उस समय भी जो कोविड वगैरह केसेस थे वो थोड़ा सा पीक पे चल रहा था इसीलिए। उसके बाद 22 से 23 में यहाँ 230 सीसीए छात्र थे और 23 से 24 में 199 है, जिसका अभी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे अंडरगोइंग ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग चल रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा कि जो लगातार सीसीए का संख्या है ना वो यहाँ पे घटते हुए आप लोगों को दिख रहा है। 18 से 19 में 451, 20 से 21 में 330, 21 से 22 में 0 और 22 से 23 में 230 और 23 से 24 में 199। लगातार ये जो संख्या है देखिए 451 से शुरू होकर ये आपका 199 पे जाके अभी रुका हुआ है 23-24 सेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे लगातार जो सीसीए का संख्या है वो घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले और ज्यादा नंबर में वैकेंसी जो है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत देखने को मिलता था। ठीक है, अब अगर इन सभी को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो यहाँ पे आपका 18-19 सेशन से 23-24 सेशन तक अगर सभी को हम कैलकुलेट कर देंगे तो आपका यहाँ पे 1210 आ जाएगा। तो 1210 ऐसे छात्र हैं जिनका ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। परंतु एक बात का ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 23-24 वाले बच्चे हैं ना वो इस बार ग्रुप डी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका जनवरी में वैकेंसी आया था और अभी हाल फिलहाल ही इनका ज्वाइनिंग हुआ है 2-4-5 महीने पहले। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं वो इस बार सीसीए के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो 23-24 सेशन वाला को आपको काउंट नहीं करना है, आपको काउंट करना है सिर्फ आपका 18-19, 20-21 और 22-23। अगर इन तीनों को अगर आप काउंट करोगे, इन तीनों को अगर आप देखोगे तो 1011 छात्र होंगे टोटल। ठीक है, 18-19, 20-21 और 22-23 इन तीनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 1011 स्टूडेंट हो गए। मतलब यहाँ पे एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद गुंटापल्ली डिवीजन की तरफ से आपके लिए 1011 छात्रों की फौज तैयार है सीसीए का, जो इस बार यहाँ पे आवेदन करेगी। ठीक है, ये 23-24 वाले छात्र इस बार एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे 199, ये 25 वाली वैकेंसी में एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है, बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा कि आप किस डिवीजन से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप पूरा हो चुका है, और जिस डिवीजन का सबसे ज्यादा यहाँ पे कमेंट आएगा उस डिवीजन का सबसे पहले आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह का रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।